क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबके दिल जीत लेते हैं? ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तों में। और कुछ लोग सब सही करने के बावजूद अकेले रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी इज्जत करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम कहानी के रूप में जानेंगे दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये सिर्फ किताब नहीं, ये इंसानों को समझने की कला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है रवि नाम के एक साधारण से युवक की, जो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। नौकरी में वो मेहनती था, पर बॉस उसे नजरअंदाज कर देते थे। दोस्त थे, लेकिन गहरे रिश्ते नहीं। उसे लगता था कि वो सही है, फिर भी लोग उससे दूर क्यों रहते हैं। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर बैठा बैठा वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। किताब का नाम उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा, क्या दोस्त भी जीते जाते हैं? लेकिन जिज्ञासा ने उसे किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। वहीं से रवि की जिंदगी बदलनी शुरू हुई। ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की किताब थी। भाग 1, लोगों से पेश आने के मूल नियम। अध्याय 1, आलोचना नहीं, समझदारी। रवि की सबसे बड़ी आदत थी गलती दिखाना। उसे लगता था कि सच बोलना जरूरी है, चाहे सामने वाला बुरा माने या अच्छा। लेकिन किताब ने पहला ही सबक दिया, आलोचना करने से इंसान सुधरता नहीं, बल्कि रक्षात्मक हो जाता है। कहानी में एक उदाहरण था, एक मैनेजर जो हर गलती पर कर्मचारियों को डांटता था। नतीजा ये हुआ कि कर्मचारी डर में काम करने लगे, उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। रवि ने ये बात अपने ऑफिस में आजमाई। जब उसके जूनियर ने गलती की, तो उसने डांटने के बजाय कहा, मुझसे भी पहले ऐसी गलती हुई थी, चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सामने वाला खुलकर बात कर रहा है। अध्याय 2, सच्ची प्रशंसा की ताकत। किताब बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी भूख प्रशंसा की होती है, नकली तारीफ नहीं, बल्कि दिल से निकली हुई सराहना। रवि ने ध्यान दिया कि वो लोगों की मेहनत देखता तो है, लेकिन बोलता नहीं। अब उसने छोटी छोटी बातों पर भी तारीफ शुरू की। तुमने ये रिपोर्ट बहुत साफ बनाई है, तुम्हारा आइडिया सच में अच्छा है। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले चुप रहते थे, अब खुलकर सुझाव देने लगे। अध्याय 3, लोगों की इच्छाओं को समझना। किताब का एक गहरा सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराओ कि वो जी चाहता है, वो तुम्हें भी चाहिए। रवि पहले सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता था, अब वो सवाल पूछने लगा, आप क्या चाहते हैं? आपके लिए सही क्या रहेगा? इससे सामने वाला खुद जुड़ाव महसूस करने लगा। भाग 2, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। अध्याय 4, ईमानदार रुचि दिखाओ। रवि को समझ आया कि लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं। ये अब लोगों के जीवन में सच्ची दिलचस्पी लेने लगा। वो नाम याद रखने लगा, परिवार के बारे में पूछने लगा। उसे एहसास हुआ कि ये छोटी बातें रिश्तों की नींव बनती हैं। अध्याय 5, मुस्कान बिना शब्दों की भाषा। किताब कहती है कि एक मुस्कान 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। रवि पहले गंभीर रहता था, अब वो मुस्कुराकर बात करने लगा। अजीब बात यह भी थी कि लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। अध्याय 6, नाम की जादुई शक्ति। किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मीठी आवाज होती है। रवि ने जब लोगों को नाम लेकर बुलाना शुरू किया, तो रिश्तों में अपनापन आ गया। अध्याय 7, अच्छा श्रोता बनना। रवि पहले बात ज्यादा करता था, अब वो सुनने लगा, बिना टोके, बिना जज किए। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उन्हें समझ रहा है। अध्याय 8, सामने वाले की रुचि की बात। अब रवि हर बातचीत में ये सोचता, इस इंसान को किस विषय में मजा आएगा। इससे बातचीत बोझ नहीं, आनंद बन गई। अध्याय 9, महत्व का एहसास दिलाओ। हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। रवि अब आदेश नहीं देता था, बल्कि सम्मान से बात करता था। भाग 3, अपनी बात मनवाने की कला। अध्याय 10, बहस से बचो। किताब कहती है कि बहस जीत कर भी आप इंसान हार सकते हैं। रवि ने बहस छोड़कर समझदारी चुनी। अध्याय 11, गलती हो तो स्वीकार करो। जब रवि ने अपनी गलती माननी शुरू की, तो लोग भी उसके प्रति नरम हो गए। अध्याय 12, सौम्यता से शुरुआत। कठोर शब्द दीवार खड़ी करते हैं, नरम शब्द रास्ता बनाते हैं। अध्याय 13, सामने वाले को बोलने दो। रवि अब सवाल पूछता था, आदेश नहीं देता था। अध्याय 14, विचार का श्रेय दूसरों को दो। जब उसने ये किया, तो लोग और ज्यादा जुड़ गए। अध्याय 15,
सहानुभूति दिखाओ। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ये वाक्य रिश्ते बदल देता है। अध्याय 16, ऊंचे आदर्शों की बात करो। रवि ने लोगों के अच्छे पक्ष को सामने रखा। अध्याय 17, चुनौती को खेल बना दो। काम को बोझ नहीं, चुनौती बनाओ। भाग 4, नेतृत्व बिना चोट पहुंचाए बदलाव। अध्याय 18, तारीफ से शुरुआत, आलोचना बाद में। अध्याय 19, अप्रत्यक्ष सुझाव। अध्याय 20, अपनी गलती पहले बताओ। अध्याय 21, आदेश नहीं सुझाव। अध्याय 22, सम्मान बचाए रखो। अध्याय 23, छोटी सफलता की सराहना। अध्याय 24, अच्छी पहचान दो। अध्याय 25, काम को आसान बनाओ। उपसंहार, रवि की नई जिंदगी। कुछ महीनों में रवि वही इंसान था, लेकिन उसकी दुनिया बदल चुकी थी। ऑफिस में उसे प्रमोशन मिला, लोग उसकी राय पूछते थे, रिश्ते गहरे हो गए थे। उसने समझ लिया था कि ये किताब लोगों को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की किताब है। जब आप लोगों को समझने लगते हैं तो दुनिया खुद आपको समझने लगती है। अंतिम संदेश, ये किताब सिखाती है कि सफलता का रास्ता दिलों से होकर जाना है, जिद से नहीं। अगर आप लोगों से प्यार, सम्मान और प्रभाव चाहते हैं तो पहले देना सीखिए। आज की इस कहानी से आपने एक बात जरूर समझ ली होगी कि लोगों को बदलने से पहले खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। सफलता जोर से बोलने में नहीं, ध्यान से सुनने में छुपी होती है। इज्जत मांगने से नहीं, देने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपकी कद्र करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो इन सीखों को सिर्फ सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसी अपने के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना सबसे बड़ी जीत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।